वेलकम टू माय चैनल। सो मेरे हालात अभी थोड़े बुरे लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाएंगे, हम बाद में अच्छा लगेंगे, अभी अच्छा नहीं लगेंगे। तो क्या कहते हैं, मैं टिकटॉक के लिए रेडी आ रही थी। अगर आप मुझे टिकटॉक में नहीं देख रहे तो कितनी बुरी बात है ये, आपको देखना चाहिए क्योंकि मैं उधर अच्छी अच्छी वीडियोस बना रही हूँ। तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जिनका नेम दे दूँगी आईडी का। एंड मैं उसके लिए रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ स्टोरी टाइम वीडियो बनाते हैं। तो ये आइडिया मुझे काफ़ी टाइम से आ रहा था, स्टोरी टाइम वीडियो का, बट मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सी स्टोरी मैं शेयर करूँ। मतलब एक सेकेंड, तो मुझे साथ साथ लेंस भी लगाने हैं। ओए होए, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे आइडिया ही नहीं था आ रहा कि मैं कौन सी स्टोरी शेयर करूँ। मैं बड़ी कंफ्यूज थी, मैंने बड़ा टाइम लगाया सोचने में मेरी लाइफ की कौन सी स्टोरी है जो अच्छी है। मेरी लाइफ में हमने एक आंख में लेंस लगा लिया। ओके, मुझे रोना आ रहा है। ये चुपते पड़े हैं मुझे। आई आ, मुझे थोड़ा नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, मैं काफ़ी टाइम बाद लेंस लगा रही हूँ इसलिए। तो मैं पहले लेंस लगा लेती हूँ, फिर बाद आपका स्टोरी टाइम वीडियो स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज लेंस लगाते हुए नहीं बता सकती, मुझे बहुत रोना आता है। वीडियो के लिए लेंस लगाने पड़ते हैं। कितना सुना कहते, कितनी अजीब लग रही हूँ मैं, बिल्ली लग रही हूँ, वो वाली जिसकी एक आँख होती है, एक आँख होती है। मैं लेंस लगा के आती हूँ। रोना आ रहा है गाइस, डोंट क्राई। सो फर्स्ट टाइम मैं स्कूल गई थी, एंड फर्स्ट टाइम आपको पता ही है, स्कूल बच्चा जाता है तो वो उसके रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं, अजीब अजीब से मुंह बनते हैं, रोता है बच्चा। और मुझे ना फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया गया था। एक्चुअली वो एक प्रैक्टिस थी कि बच्चे को एक मतलब मेरी मम्मा ने सोचा कि शायद इसको आदत हो जाएगी, तो फिर पता नहीं क्या था, लेकिन इन्होंने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। तो अब गवर्नमेंट स्कूल में मेरा पहला दिन, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पता ही है कि मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल कैसा होता है। तो मेरा पहला दिन मम्मा मुझे छोड़ के गई, और पता है सबसे पहला धोखा मेरे साथ क्या हुआ था? सबसे पहला धोखा ये हुआ था कि मुझे ये बोल के लेके गया गया था कि मेरी मम्मा बाहर बैठेंगी। सो आई एम वेरी मम्माज गर्ल, मुझे मम्मा को छोड़ के मैं मतलब कहीं जा ही नहीं सी सकती। तो मुझे ये बोला गया था कि मेरी मम्मा बाहर बैठेंगी, तो अगर मुझे ऐसा फीलिंग आई कि मुझे नहीं रहना है तो मैं मम्मा के पास जा सकती हूँ। और जो कि सबसे बड़ा झूठ था। तो मैं नहीं रोई एक्चुअली कि मेरी मम्मा तो बाहर ही बैठी हुई हैं, तो मुझे रोने की क्या ज़रूरत है, मतलब क्यों रोऊँ मैं, मतलब। तो मैं जो उनसे बड़ी खुश खुश गई। जब मैं क्लास में बैठ गई ना, तो मेरी क्लास के साइड पे ही ना विंडो थी। उस विंडो से बाहर नज़र आता था जो छुट्टी का एरिया होता है ना, जिस से आपने जाना होता है, जो आपका गेट होता है, वो नज़र आता था। एंड उस गेट से देख लिया मैंने अपनी मम्मा को जाते हुए, यूं करके। और मेरा रोना स्टार्ट हो गया, और मैं फिर बहुत रोई। मैंने कहा इन्होंने झूठ बोला कि मेरी मम्मा बाहर बैठी हुई हैं, और मेरी मम्मा चली गई। खैर फिर मुझे टीचर्स ने बड़ा प्यार से चुप करवाया, और तब तक मुझे वो स्कूल बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इतनी खुश थी, ओहो मुझे टीचर इतना प्यार से चुप करवा रही है। टीचर मुझे बोला, बेटा चुप कर जाओ, देखो आपकी मम्मा आ जाएंगी, देखो लो परेशान हो आपकी मम्मा। तो मैं चुप कर गई। और फिर उन्होंने, क्योंकि मैं न्यू न्यू गई थी, तो उन्होंने मुझे अब मुझे बिठाने की बारी आई, जिसके लिए मुझे लगता है मैं सबसे अनलकी थी। मुझे बिठाया गया फर्स्ट बेंच पे, और वो फर्स्ट बेंच भी ऐसा था कि ये मेरा बेंच था, और इसके साथ ही ना टीचर का जिनसे टेबल था वो कनेक्ट होता था, मतलब टीचर मुझे यूं करके देख सकती थी। ठीक है, जैसे मैं ये बैठी हूँ तो आप मतलब समझे कि वहाँ पे बेंच है, और बिल्कुल मैं बिल्कुल ही टीचर के साथ ही थी। तो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ, टीचर आई, एंड आई वॉज वेरी स्केयर्ड बिकॉज मैं नई नई बच्ची थी, और मैं तो डरी हुई थी। मुझे तो मेरी फ्रेंड्स ने बताया था टीचर बड़ी मोटी है वगैरह वगैरह, ऊपर से गवर्नमेंट स्कूल था। तो जब टीचर आई, उन्होंने प्रॉपर ग्लासेस वगैरह लगाई हुई थी, तो वो आई, आके बैठी। उन्होंने, अब मुझे ये नहीं याद कि वो कौन सा पीरियड था, मतलब वो क्या पढ़ाने आई थी, बिकॉज मैं इतना याद नहीं रखती। मेरी वो जो सबसे बड़ी मेमोरीज है ना, मुझे हमेशा वही याद रहती है। सो मुझे ये नहीं याद। वो आई, उन्होंने पढ़ाया काफ़ी टाइम तक, उनका जो है ना पीरियड चला। अच्छा, मुझे नहीं पता ये इतना मेरा ऐसा गैप क्यों नजर आता है, मेरे बाल इतने उल्टे पुल्टे हुए होते हैं, मुझे मेरी स्कूली भी नहीं मिल रही। तो अच्छा, मैं फिर होगी ब्रेक टाइम, और बड़ी खुश थी क्योंकि मुझे ना, मैं घर से नाश्ता नहीं करके आई। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं सुबह उठते साथ नाश्ता नहीं कर सकती। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती। मतलब उठते साथ मुझे आधा से 1 घंटा चाहिए होता है खाना खाने के लिए, मूड सही करने के लिए। तो इसीलिए मैं जिनसे खाना नहीं खा के गई थी,
तो मुझे बड़ी सख्त शदीद भूख लगी हुई थी, बट क्योंकि मैं पहला दिन था तो मैं अच्छा बच्चा बन रहा था, तो मैं जो उनसे अपनी भूख को कंट्रोल करके ना बैठी हुई थी। तो जैसे ही ब्रेक हुई मैंने तो अपना लंच ऐसे कि निकाला, तो जैसे को भूखी बता रहा कि भूखा बंदा नहीं निकालता, ऐसे कि लंच निकाला। अब जैसे ही मैंने निकाला तो मैंने ऐसे कि क्लास को देखा, तो मुझे समझ आई जी क्लास में तो लाइन लगी हुई है। मैं अच्छा, तो वो लाइन लगी हुई थी टीचर के बिल्कुल सामने, और मैंने जब देखा तो सारे बच्चे अपना लंच बॉक्स यूं खोल के खड़े हुए थे टीचर के सामने। और टीचर ऐसे कह के ना, अरे बेटा मैंने तुमको बोला मत करो बेटा, और वो बारी बारी करके बच्चे आई जा रहे थे और लंच बॉक्स में जो जो था टीचर एक एक दो दो वाले खाई थी, और मैं अपने बेंच पे, अब मेरा तो नया था ना, मैं तो पहली दफा गई थी, मुझे क्या पता, और वो बच्चे तो देखे लेके गए थे अंडा पराठा, पराठा चार, और मैं लेके गई थी बिरयानी। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताएं बिरयानी लवर, क्या बिरयानी दी जाती है, और वो भी स्पेशली जब आपको इतनी शदीद भूख लगी हो। अब मैं तो अपनी बिरयानी को देख के बोली हूँ कि यार मैं तो नहीं दे सकती, ऊपर मैं सिंगल चाइल्ड, मुझे तो शेयरिंग करने की आदत ही कोई नहीं ना, शेयरिंग इज केयरिंग मेरे दिमाग में कहीं बैठा ही नहीं था। हम अपना मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं अपना यही ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ अपनी आई की पूरी लिप पे। अच्छा, सो मैं कहाँ तक पहुँची थी, मैं पहुँची थी जी अपने बिरयानी तक। तो अब बहुत बुरा लग रहा था कि मैं मतलब बिरयानी नहीं दे रही, और सारे बच्चे मतलब पूरी होल क्लास लाइन लगा के बैठी हुई और मैं जो उनके बीच में बैठी हुई हूँ। तो फिर मुझे फॉर्मेलिटी के लिए उठ के जाना पड़ा, और आप यकीन नहीं करेंगे उस वक्त जो मेरे हृदय में दर्द हो रही थी ना अपनी बिरयानी देखते हुए, हाय मैं आपको क्या बताऊँ, वो फीलिंग ही बहुत बुरी थी। तो हाँ, जब मैं टीचर के पास पहुंची तो टीचर ने बिरयानी देखी, तो टीचर को शायद बड़े टाइम बाद ही बिरयानी मिली होगी। तो टीचर ने जब से ना मेरी बिरयानी ऐसे करके देख ली है, और उन्होंने एक चम्मच लगाई, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना लंच बॉक्स पकड़ा और इसमें मेरी आधी बिरयानी डाल दी। अब मैं ऐसे करके मुंह देख रही हूँ, मैं उनको यूं करके देख रही हूँ और वो यूं बिरयानी खुशी से डाल रही, और मैं अभी तो मैं, और साथ साथ अच्छा ये जरूर बोलेंगी, ये उनकी पूरी तकिया कलाम था ना, ओहो आप तो प्यार क्यों करते हैं मुझे, मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाती, नहीं खाती, और उन्होंने मेरी आधी बिरयानी का डब्बा ले लिया जी। अब सबसे बड़ा मसला जो आया ना, वो ये था कि मेरे बिरयानी के डब्बे में सिर्फ एक लेग पीस था, क्योंकि मैं अकेला ही बच्चा था, तो मेरी मम्मा ने एक ही डालना था ना, तो मेरी मम्मा ने एक ही लेग पीस डाला था, और बच्चों को लेग पीस इतना पसंद होता है ना, उनको लिए तो लेग पीस ऐसे होते हैं जैसे उनकी अपनी लेग हो। अब वो मुझे ऐसे देख के कहती है, बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैं आपका लेग पीस ले लूँ, और मैं, टीचर आप ले लें, अब ऊपर से तो मैंने ये बोल दिया, और अंदर से, तेनू तेरी माँ दी कसम मेरा लेग पीस ना ले प्लीज, लेकिन अब उस टाइम टीचर ने मेरे से लेग पीस लिया, और मुझे ऐसे बोली तब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं क्या बताऊँ मतलब टीचर को। अब मेरी मम्मा ने मुझे घर से क्या समझा के बैठा था, देखो सारा टीचर ना मम्मा की जैसी होती है, तो टीचर से बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी, टीचर के आगे बोलना नहीं, मतलब टीचर के आगे तो आंखें नहीं उठानी, टीचर आपका बेशक मतलब केस आपकी ज़िंदगी खराब करते हैं, आपका लेग पीस मतलब आपका लेग पीस उठा ले, आपकी बिरयानी खा जाए, आपके पास लंच टाइम के लिए कुछ खाने के लिए ही ना रहे, पर टीचर के आगे बोलना नहीं है। टीचर की वजह से आप ट्रोमा में ही क्यों ना चले जाओ कि हाय मेरा लेग पीस ले लिया, पर टीचर के आगे कुछ बोलना नहीं है। तो फिर मैं वो वाला ही बच्चा था, तो मैंने है टीचर को बोला तो नहीं कुछ, मैंने कहा नहीं नहीं टीचर आपके लिए ही था लेग पीस, लेकिन दिल में मेरे ऐसी कोई मेरी तब दुआएं चल रही थी ना टीचर के लिए कि टीचर ये जो आपने मेरा लेग पीस लिया है ना, अल्लाह आपका भला करे। तो वो 30 रुपये वाला पैकेट था जिसमें आधे से ज़्यादा हवा होती है और बाकी इतने से चिप्स होते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी चवली करके अपनी टीचर से नहीं पूछा, लेकिन वो टीचर, वो तो मतलब लगी उनको ग्लासेस थी, लेकिन नज़र उनको सब आता था। तो उन्होंने सुन ही लिया मेरी शापर खुलने की आवाज़, और टीचर ने यूं करके आगे लिखा, मैं यूं करके पहला चिप्स उठा के अपने मुंह की तरफ, और टीचर यूं करके, और हंसते हंसते टीचर का ऊपर से हाथ आया मेरे शापर के अंदर, और आधे से ज़्यादा पैकेट यूं करके उनके हाथ समेत चला गया, और उन टीचर की हंसी नहीं रुकी। और उस टाइम पे वो हंसी इतनी बुरी लग रही थी मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वो चिप्स मेरी आखिरी उम्मीद था, और वो भी आधा चला गया। सो इज इक्वल आधी बिरयानी, आधी से भी कम बिरयानी, और आधा पैकेट चिप्स मेरे पास। अब मेरे पास आ जाके सिर्फ एक जूस का डब्बा बच गया था। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी टीचर ने जूस नहीं मांगा मुझसे, या हंसते हंसते है जूस दे दो, नहीं वो नहीं कहा उन्होंने।
तो खैर मैंने अपना जूस पिया, ट्रोमा से मैं निकल ही नहीं रही थी। बिरयानी का लेग पीस, फिर उसके बाद मेरी आखिरी उम्मीद, फिर उसके बाद मेरे बचे हुए चावल, और वो सारा कुछ मेरे दिमाग में था। और मैं छोटी सी बच्ची उस दिमाग को कैसे समझाती कि ये नॉर्मल भी तो हो सकता है। और मैं बिल्कुल ट्रोमा में हूँ ना, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मेरी जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई है। बस इसी वजह से, मेरे लेग पीस की वजह से ही मैं खुदकुशी करने ही वाली थी, लेकिन फिर मैं चुप हो गई है क्योंकि ब्रेक की घंटी बज गई। तो ब्रेक हुई और ब्रेक में मैं जिनसे ट्रोमा से तो गुजर ही रही थी, खैर अभी तक निकली नहीं थी मैं उससे सही से। तो मैं ब्रेक ख़त्म हुई, अब टीचर चली गई और तुमसे बड़ी खुश थी टीचर, ऑब्वियसली पूरी क्लास का खाना खाकर कौन ही नहीं खुश होगा। हाँ, तो फिर टीचर चली गई और नेक्स्ट टीचर आई। अब नेक्स्ट टीचर पूरी जैसे वो कोई कोई बड़ी कोई सख्त टीचर नहीं आती वैसे वाली टीचर, ये इतना बड़ा गोल मुंह, ये इतनी लंबी चुटिया, ड्रामा में नहीं दिखाते वैसे उनकी बहुत लंबी चुटिया और पूरे खींच के बाल पीछे किए, सुरमा डाला हुआ और वो शलवार कमीज ऐसे से दुपट्टा लेके आई और आके बैठ गई। अब बच्चे बड़े डरे हुए थे, अब मैं तो न्यू थी मुझे क्या पता, लेकिन बच्चे डरे हुए थे। तो मेरी जो साथ वाली सच मुझे बता दी तो सख्त टीचर है, मैं क्या होंगी सख्त, कितनी सख्त होंगी। अब मैं जो है ना, तो बचपन से मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरे सामने अगर किसी को मार पड़ी होती है तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही मार पड़ी है, मेरी तो सांस ही रुक जाती है। तो मेरी मम्मा जो थी ना, हमेशा से ऐसे ही करती थी कि वो किसी पिल्लो को या किसी ऐसी चीज़ को मारती थी, इससे कि मैं उधर ही पिघल जाती थी, मारने की ज़रूरत ही मुझे पड़ती। मेरी मम्मा ने था ना, टीचर्स को भी यही बोला था, इसको मारना नहीं है, डांटना नहीं है, बिकॉज मैं बड़ी लाडू डोला थी। आप किसी और को मारेंगे ना, ऐसी होती है बड़ी। अब टीचर जो थी आई और पता नहीं ने उस मासूम बच्ची ने, उस मासूम फूल ने ऐसा क्या किया कि उस ये हुआ। मैं अपने फर्स्ट टीचर पता नहीं क्या पढ़ा रही है, मुझे नहीं याद। और टीचर एकदम उठी है और उठते उठते ऐसे गई है और एकदम मैं सीधी बैठी, मैं नहीं वो वाला बच्चा ऐसे तो मैं मुड़ के टीचर को पीछे से मैं सीधी बैठी हूँ एकदम से पीछे, मैं ऐसे आगे करके अपने वो देख रही हूँ उसको बोर्ड को, और एकदम से पीछे से आवाज़ मैंने ऐसे करके देखा, सारी क्लास पीछे मुड़ी है, मैं भी मुड़ी। टीचर ने बच्ची की चुटिया पकड़ी हुई बच्ची की चुटिया पकड़ी हुई है, जैसे लड़कियां थी ना, उसको पता नहीं शायद चुटियों से न थी उसने उसकी चुटिया पकड़ी है और वो चुटिया से यूं यूं घुमा रही बच्चे को मेरी सांस रुक गई, मुझे लगा सीपीआर की जरूरत है, मैं बचने वाली। वो बच्ची रोई जा रही मैं आंसू निकल पड़ी उसकी उसने जो चुटिया टीचर ने घुमाई और इतने इतने बड़े बड़े टीचर के सूजे हुए हाथों से जो टीचर ने चुटिया पकड़ी हुई थी, वो इतना हॉरर सीन था, आपको बता नहीं सकती। और वो देखने के बाद मैं मतलब अभी तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी मैं लेग पीस के ट्रोमा से निकली नहीं थी, तो इतने में टीचर ने तो चुटिया पकड़ ली बच्ची की। अब वो देखने के बाद ना मैं दोबारा ट्रोमा में चली गई। अब मुझे स्कूल भी नहीं नज़र आ रहा, टीचर्स भी नहीं नज़र आ रही। अब मेरा दिमाग ऐसा ख़राब हो गया, मैं रोई जा रही हूँ ना, वो बच्ची को तो कुट पड़ी थी, उसने तो रोना था, मेरी तो रोना मुक्क ही नहीं रहा था। मेरे से देख रही थी इतनी शदीद मार मेरे वाले थी। ऊपर से पहले दिन में इतना सारा कुछ देख के बच्चे की तो हालत ही ख़राब। मेरा तो दिल करे बस मैं इस बेंच से ही कूद कर कहीं चली जाऊँ। लेकिन अच्छा वो लास्ट पीरियड था और मैं अब अल्लाह की तरफ देख के दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह जी घंटी बज जाए, मेरी मम्मा आ जाए, मुझे आके ले जाए, मुझे नहीं रहना इधर नहीं रहना। अब देखें, अब वो टीचर ने उस बच्ची की चुटिया घुमाने के बाद टीचर ऐसे ऐसे चलती ऐसे गर्दन में, उनको इतना बड़ा मुंह था, तो ऐसे करती आई और आके दिन से ना चेयर पे बैठ गई दोबारा। मैंने क्यों बोला था मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी कि जिनसे फिर मैं फर्स्ट बेंच पे ही बैठी हुई थी, मेरा और टीचर का वो मेच जब ऐसे जुड़ा हुआ बेंच। तो वो फिर क्या कहते हैं, टीचर बैठी है और टीचर की नाक में से धुएं निकल रहे हैं और टीचर आप पता नहीं उससे से मुझे क्यों देख रही है, मुझे गुस्से ज़्यादा देख जो मैं जो बच्ची कुछ रह गई थी ना, मैं वो भी गई। मैंने कहा अब नेक्स्ट चुटिया मेरी है और मैंने तो चुटिया बनाई भी नहीं हुई उफ, अभी तो मैं हंस रही हूँ ये सोच के, उस टाइम मुझे याद आता है कि मैं कितनी डरी हुई थी। तो खैर घंटी बजी और ओके आइस का मेकअप हो गया डन, काफ़ी हद तक। थोड़ा बहुत जो टचिंग रह गई है वो मैं बाद में कर लूँगी। अच्छा तो अब हो गई छुट्टी, ठीक है। अब जब छुट्टी का टाइम हुआ तो मेरी मम्मा जो थी वो आई और मैं बिल्कुल मैं मतलब इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं तो चलने के लायक
मैं ऐसे आराम आराम से चल के जा रही हूँ, आराम आराम से, डरी हुई, टांगें कांप रही हैं। और मैं पहुँची और मेरी मम्मा ने मुझे देखा तो वो तो बड़ी खुश थी कि मेरी बेटी पहली दफ़ा स्कूल गई है। और ये वो बच्ची का टांग उड़ा है, बच्ची ऐसे नीला मुंह रख, मतलब मेरा पीला जर्द मुंह हो गया था और मेरी कोई हालत ही नहीं थी। अब अपनी माँ को देख के ही तो बंदा वैसे ही पिघल जाता है। मैं रो ही जा रही हूँ। अब मेरी मम्मा कह रही है, पहले मम्मा को हुआ होगा कि शायद ये मेरी जुदाई में रो रही है। वो उस टाइम तक तो जुदाई भी भूल गई थी मुझे। फिर जब मैं थोड़ा ज़्यादा ही रोने लग गई, शदीद रोने लग गई, तो फिर मेरी मम्मा को भी आइडिया हो गया कि ये जो रो रही है ना, ये वाला रोना मेरी जुदाई वाला रोना नहीं है, ये रोना कुछ मेरी बेटी के साथ गलत हो गया है। और मेरी मम्मा परेशान, और मैं बता रही हूँ, बोलने की हालत में ही नहीं थी। मैं इतनी ज़्यादा वो जो सी थी ना, चली गई थी। पहला लेग पीस का ट्रोमा, फिर चुटिया, फिर मतलब रोती रोती गई पूरे रास्ते, चुप ही नहीं थी हो रही। और मेरी मम्मा से पूछी जा रही है, स्टार क्या हुआ है, स्टारा ताऊ क्या हुआ है? मम्मा को नहीं बताना क्या हुआ है, क्या कोई है, मम्मा ही जुल्म करके गई है मेरे साथ, ये तो मुझे स्कूल में डाल के गई है। अब मैं रोई जा रही हूँ, चुप ही नहीं हो रही। और फिर मैं पहुंची, रास्ते में मम्मा ने खैर मुझे चिड़िया विजिया में लेके दी, तो वो मेरा काम हो गया, बन गया, तो चुप करवाने के लिए। तो जब मैं घर पहुंची तो मैं घर भी रोई जा रही थी। अब जब मैं थोड़ी ठीक हुई और मैंने कहा कि नहीं मम्मा को बता ही देते हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ, तो मैंने मम्मा को बताया। मैं इतना रोते रोते मैंने मम्मा को, मैंने दोबारा स्कूल नहीं जाना, बस होगी, अब नहीं मैं स्कूल जा रही। मैंने मम्मा को बताया कि पहले तो मेरा लेग पीस, फिर जो मेरे साथ उन्होंने मार पिटाई वाला सीन किया, जो कि मेरे साथ नहीं किसी के साथ हुआ था, लेकिन हो ऐसा जैसे हो मेरे साथ ही रहा था वो सारा कुछ। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला है, मम्मा ने पहले थोड़ा समझाया, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये नहीं होता, ये स्कूलों में नहीं होता। मैं बड़ी चालाक बच्ची थी है, तो मैंने कहा ये नहीं होता भाई, ये नहीं होता। मेरी मम्मा खुद भी टीचर थी, तो मेरी मम्मा ने मुझे कभी पढ़ाते हुए नहीं मारा, तो मेरे तो दिमाग में वही वाली टीचर थी ना। तो मैंने कहा खुदा ना खास्ता अगर मैं स्कूल में पढ़ लिया, मेरे से गलती होगी, तो ये टीचर तो मेरी भी छुट्टियाँ खींच के ऊपर मेरे पकड़ लेंगी और ये सारे बच्चे मेरे तो सिसकियाँ लेके रोऊँ और कहूँ कि स्कूल तो मैं कोई नहीं जाती, कर लो जो करना, उस स्कूल तो नहीं जाऊँगी, अब तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊँगी। इतना ज़्यादा मैं हो गई थी। फिर खैर मेरी मम्मा ने समझ लिया कि ये कोई सीरियस मामला है, मेरी बेटी स्कूल नहीं पढ़ सकती, गवर्नमेंट स्कूल तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकती। तो फिर मेरी मम्मा ने मुझे तो नहीं भेजा स्कूल और मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो मैं बड़ी खुश थी। तो इसी तरह मैं निकली स्कूल से। सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर वो फेक हो के बैठ जाते ना कि चलो नहीं बच्चे आइए आज हम ये नहीं करते, तो फिर तो मैं उधर एडमिशन ले लेती। लेकिन उन्होंने तो पहले दिन ही मुझे अपना सारा कुछ दिखा दिया। मैंने कहा नहीं भाई, रोज़ रोज़ मैं अपनी बिरयानियाँ भी नहीं दे सकती, और ना ही मैं जो उनसे अपना लेग पीस दे सकती हूँ, रोज़ का ट्रोमा नहीं हो, और ना ही ये वाली मैं कुट खाऊंगी जो उनसे उसको पड़ी है। और वो मेरे हाथ से ना वो टीचर ऐसे ही करती थी, वो सारे बच्चों की ना चुटिया ही पकड़ती थी, अपनी उसकी इतनी लंबी चुटिया अपनी पकड़े। उसको शायद उसकी इतनी लंबी चुटिया थी, तो उसको बच्चों की चुटियाओं के साथ प्रॉब्लम थी। अगर मैं स्कूल जाती तो कभी भी चुटिया बना के ना जाती। तो खैर मेरा एक ही दिन उस स्कूल में गुजरा, और आप देख सकते हैं कि उस एक दिन में मेरे से क्या क्या जुल्म हुए। उस बेचारी के लिए मुझे आज भी, मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन मुझे आज भी सोच के उस बेचारी बच्ची के लिए दुख होता है। और अगर वो स्कूल में पढ़ रही होगी तो अभी तक उसकी चुटिया नहीं बची होगी 100%। खींच खींच के चुटिया उसकी ज़रूर छोटी हो गई होगी। तो ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी फ़नी सी स्टोरी वीडियो। आई होप यू लाइक इट। मैंने सोचा कि चलो कुछ नया और किसी स्कूल में डाला, और उस स्कूल की क्या स्टोरी है और उस स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको मेरी ये वाली स्टोरी टाइम वीडियो अच्छी लगी है और आप और स्टोरी टाइम वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं अपनी एक सेकंड लग तो मैं आपसे अपनी स्टोरी टाइम वीडियो शेयर करूँगी कि इससे आगे मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि ये वाला जो जुल्म है ना, ये बच्चों के साथ ख़त्म नहीं होता, हाँ स्कूल में ये जुल्म होता है। तो ये आगे शेयर है ताकि ये आई होप आपने ये स्टोरी टाइम वीडियो एंजॉय की हो। मैंने बड़ा एंजॉय किया, मुझे तो लगता है मेरा दिल हल्का हो गया ये स्टोरी टाइम वीडियो बताकर। तो ये ना स्कूल हमारे घर के करीब ही था, गवर्नमेंट स्कूल था, घर के काफ़ी करीब था, तो मामा ने इसलिए भी डाल दिया कि काफ़ी करीब है घर के स्कूल, तो डाल दिया। लेकिन फिर जो हुआ मेरे साथ, देखें इतनी सी बच्ची को ये स्टोरी याद थी, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ होगा। अगर वो टीचर्स मेरी वीडियो देख रही हुई ना,
बट एज अ बच्ची मुझे उस टाइम लेग पीस बहुत पसंद था। वो इस तरह था कि जैसे मेरा अपना ही लेग हो, और टीचर ने ले लिया, और एक लेग पीस उस पूरी बयानी में बोटी भी एक ही थी, और वो था लेग पीस। सो ये मेरी स्टोरी थी। और मैं लिपस्टिक लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि आधी से ज़्यादा लिपस्टिक लगी। तो यार इट्स माई फाइनल लुक। आप जाके ज़रूर देखिएगा टिकटॉक पे मेरी आईडी को, और मुझे ज़रूर देखिएगा कि मैं कैसी कैसी वीडियोस बनाती हूँ। तो अच्छी बनाती हूँ ऑब्वियसली। एंड अगर आप ये स्टोरी टाइम वीडियो इंजॉय किया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जिससे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर हाँ मेरी वजह से, मेरी स्टोरी की वजह से आपके फेस पे एक भी छोटी सी स्माइल आ चुकी है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी ये वाली स्टोरी किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आ सकी है। सो यार दैट्स माय फाइनल लुक। आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।